जी नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि NSNC का इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हलकों के अंदर जा रहे हैं जोगदा जोग और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान माइनॉरिटी मूवमेंट के चेयरमैन पीटर चार्ल्स सोत्रा साहब मौजूद हैं, जो कि इस वक्त हलके के अंदर लोगों के साथ मिल रहे हैं। अपने जो कैंडिडेट है लियाकत जॉन साहब, जो कि एडवोकेट है लाहौर हाई कोर्ट के, हमायत का ऐलान इन्होंने भी किया है पाकिस्तान माइनॉरिटी मूवमेंट की जानिब से। और मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन मौजूद है, हमसे पूछते हैं कि इस वक्त सुबह से लेकर अब तक जो इनकी चर्चिज के अंदर विजिट हुए हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। जी थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आप हमेशा जो मसीही एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कवर करते हैं और ख़ास तौर पर आज आप हल्के में कवरेज के लिए भी आए हैं। और हम इसी एरिया में कैंपेन कर रहे थे। हम अभी सोडीवाल में 2-3 चर्च जो है विजिट करके आए हैं और संडे सर्विस में खुदा उनके फजल से, खुदा उनके खादमों से हमने रिक्वेस्ट की है उनकी ब्लेसिंग के लिए। उन्होंने हमारे लिए दुआ भी की है और इस बात की भी यकीन दहानी करवाई है कि संडे को 23 नवंबर को लैपटॉप के निशान पर जो कि क्रिश्चियन कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन के जरिए कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उनका भरपूर साथ देंगे। और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस लोगों की तरफ से भी और इसी तरह कलीसियाई लीडर्स की तरफ से भी आया है। अच्छा, चर्चिज के अंदर आपने जब लोगों से मुलाकात की, पासे साहबान से भी की है, यूसुफ नगर में भी आप गए हैं, और पासे साहबान की तरफ से क्या रिस्पांस मिला है कि लोगों को मोटिवेट किया है उन्होंने सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होने से? जी बिल्कुल, हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जैसे मैंने पहले बताया। और उसमें ज्यादातर बल्कि सभी लोगों ने वॉलंटियरली खुद भी अपने आप को पेश किया कि हम इस कैंपेन के लिए आपके साथ हैं। और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मसीही लीडर जो हैं वो भी आगे बढ़ें और वो भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो इस तरह बढ़ चढ़ कर हमें सियासत का भी हिस्सा बनना है ताकि हम अपने लोगों के लिए काम कर सकें, उनकी आवाज़ बन सकें। तो इसमें खादमीन की तरफ से उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट भी की है कि संडे को जाके लैपटॉप के निशान पर वोट पे अपना वोट कास्ट करें और ताकि लियाकत जॉन साहब कामयाब हों और हमारे मसीहों की पहचान जो है वो बन सके। अच्छा, आप पार्टी के चेयरमैन हैं और इस वक्त जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं हलकों के अंदर, आपने मुलाकात भी की है उनके साथ, तो लोगों का क्या रिस्पांस है? क्या वो चाहते हैं कि हम सिलेक्शन ही इलेक्शन चाहते हैं और हमारा कोई क्रिश्चियन कैंडिडेट सामने आए? हमारा साथ देने का वादा भी किया है। और लोगों की ये हमारे इस पार्टी को फॉर्म करने का या इलेक्शन में अपना कैंडिडेट अनाउंस करने की वजह भी यही थी कि लोग अब इस वक्त चाहते हैं कि हम अपने लोगों को खुद अलग करके असेंबली में लेके आए। और वो तभी हो सकता है जब आप लोग हमारी ताकत बनेंगे। तो हमने जब लोगों से रिक्वेस्ट की है तो उन्होंने हमें इसी बारे में बताया कि हम लोग ऑलरेडी इस चीज को ख्वाहिशमंद थे कि कोई ऐसे कैंडिडेट आए जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें और वो इलेक्शन के लिए काम करें, ना कि सिलेक्शन के लिए। अच्छा, आने वाले दिनों में जब 23 नवंबर को इलेक्शन होगा तो क्या मसीही कौम को पैगाम देना चाह रहे हैं कि वोट कास्ट करने के लिए जल्दी से जल्दी घरों से निकले? जी मैं यही कहूँगा, संडे है जो कि इलेक्शन डे है और आप लोग अपने चर्चेज में जरूर जाएं। और अगर आप चर्च जाने से पहले सुबह 8 बजे जाकर वोट कास्ट कर सकते हैं। तो क्रिश्चियन कैंडिडेट के लिए जिसका आपसे एक रिश्ता है, आपसे खून का रिश्ता है, वो सलीब के वजह से आपका भाई है, आप बाहर निकलें और उसको वोट दें। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको कहेंगे कि हम आपको रिक्शा दे देते हैं, हम आपको खाना दे देंगे या कोई पैसों का लालच भी उसे दें। लोगों के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन आपने ये वक्त है क्योंकि पहले तो हमारे क्रिश्चियन कैंडिडेट कोई होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास मौका है, हल्के में क्रिश्चियन कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है, तो आप भरपूर तरीके से अपनी नुमाइंदगी को जाहिर करें और इस बात का सबूत दें कि मसीही लोग जो हैं वो इसी तरह पाकिस्तान के बराबर के हकदार हैं। और उसके मुनासबत से वोट हमें भी डालने का पूरा हक है कि लोग हमें वोट डालें। खास तौर पर हमारी रिक्वेस्ट उन क्रिश्चियन लोगों से है, बाकी लोगों के पास भी हम जा रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने 78 साल आप लोगों के लिए काम किया है, हमने 78 साल में आप लोगों को वोट दिए हैं। तो अब ये मौका है कि आप हमें भी कामयाब करें। आप ये कहते तो जरूर है कि इकलीतें हमारे लिए बहुत अहम है, हम इकलीतों की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई इसको सर का ताज कहता है, कोई जो है वो फेवरेट चाइल्ड कहता है, लेकिन जब इनको सपोर्ट करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस इलेक्शन में इस पूरे हल्के में क्रिश्चियन, मुस्लिम, बाकी इकलीतें भी जो लोग हैं जिनके यहाँ पर वोट हैं वो बाहर निकलें और लियाकत जॉन को सपोर्ट करें, ताकि आप इस बात का सबूत दें कि आप अकलीतों के साथ खड़े हैं। और जो हमारे मसीही लोग हैं वो इस बात का सबूत दें कि हम जो है अपने क्रिश्चियन भाई के लिए बाहर निकल कर काम करने के लिए, वोट डालने के लिए अब तैयार है, ताकि हमारी कौम जो है वो तरक्की कर सके और आगे बढ़ सके। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि पीटर चार्ल्स सोत्रा साहब जो कि पाकिस्तान माइनॉरिटी मूवमेंट के चेयरमैन है और ये खुद
हम अपने हमायती याफ्ता जो कैंडिडेट हैं लियाकत जॉन साहब जो कि एडवोकेट हैं, उनके लिए गलियों में जा रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों से मिल रहे हैं और यही पैगाम दे रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, जो कि एक सिस्टम को तैयार करने के लिए ये एक बारिश का कतरा पहला बना है कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन। मेरा ख्याल है कि इस खतरे को सैलाब की तरह आगे निकलने की जरूरत है। अगर इस सैलाब के अंदर आप आएंगे तो ये सैलाब बनकर हुकूमत वक्त तक जाएगा और असेंबलियों में हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग ही असेंबलियों में MP MLA की सीट पर बैठेंगे। पाकिस्तान मिनोरिटी मूवमेंट जिंदाबाद, पाकिस्तान मिनोरिटी मूवमेंट जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, लियाकत जॉन जिंदाबाद, पीटर चार्ल्स जिंदाबाद, पीटर चार्ल्स।